नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम मिक्सचर्स के एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस की बहुत ही शानदार अप्रोच सीखने वाले हैं। तो सवाल आपके सामने है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन है, देयर आर सम मिल्क इन 3 वेसल्स, 1/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट मिक्सचर इज पोर्ड इनटू सेकंड वेसल। है ना, 3 वेसल्स में थोड़ा थोड़ा मिल्क रखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट मिक्सचर का 1/3 पार्ट निकालकर सेकंड में डाल दिया। देन 1/4 ऑफ द सेकंड इज पोर्ड इनटू थर्ड। है ना, दूसरे मिक्सचर में जितना भी मिक्सचर आया उसका 1/4 एक चौथाई हिस्सा हमने तीसरे वाले में डाल दिया। देन 1/10 पार्ट ऑफ द थर्ड मिक्सचर इज पोर्ड इनटू फर्स्ट। तो तीसरे वाले में से हमने 1/10 पार्ट निकालकर फर्स्ट में डाल दिया। ऑल 3 वेसल्स कंटेन 9 लीटर मिल्क। तीनों वेसल्स में 9 लीटर मिल्क है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ऑल 3 वेसल्स। राइट, यूजुअली जिन बच्चों को पता नहीं होता, पहली बार ये क्वेश्चन देखा होता है, वो फॉरवर्ड अप्रोच यहाँ पर लगाते हैं। मान लेते हैं कि पहले वाले मिक्सचर में जो मिल्क है वो x है, दूसरे में y है, तीसरे में z है। फिर हमने इसका 1/3 निकाल के इसमें डाला तो x y z 3 वेरिएबल आ जाते हैं। है ना, और चीज़ें काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं? देखो, हमें जो चीज़ पता है उससे हमें वहाँ तक पहुँचना है जो चीज़ नहीं पता है। हमें ये पता है कि आखिरी में तीनों में 9 लीटर मिक्सचर है, और उससे हमें वहां पहुंचना है जहां से हमने शुरुआत की थी। इनिशियल क्वांटिटी तीनों वेसल्स में हमें बतानी है, तो क्यों ना हम वहां से शुरुआत करें जो चीज पता है ना। तो इसको बोलते हैं हम बैक ट्रैकिंग। देखो किस तरीके से हम करेंगे। हमें ये पता है कि तीनों वेसल्स के नाम हमने दे दिए, सपोज A, B, C। राइट, इनिशियली यहां पर कुछ मिल्क था, वी डू नॉट नो कितना कितना था, है ना, तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर किया, तो देयर इज फर्स्ट स्टेप। है ना, मतलब फर्स्ट से सेकंड ट्रांसफर करने के बाद कुछ फर्स्ट और सेकंड में क्वांटिटी चेंज हुई होगी, थर्ड में तो कोई चेंज नहीं आया होगा। फिर उसके बाद हमने सेकंड से थर्ड में डाला 1/4, तो सेकंड और थर्ड में कुछ चेंजेस आएंगे, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमने थर्ड से फर्स्ट में डाला, तो थर्ड और फर्स्ट में कुछ चेंजेस आएंगे, सेकंड में कोई चेंज नहीं आएगा। है ना, सो दीज आर 3 स्टेप्स। तो हमें यह पता है कि आखिरी में तीनों के पास 9 लीटर मिल्क है, 9 लीटर ईच। राइट, ये हमें दिया गया है। अच्छा, मुझे यह पता है कि यहां पर चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, बाहर से कुछ आ नहीं रहा और कहीं से कहीं कुछ जा नहीं रहा। है ना, ये तीनों आपस में ही ट्रांसफर कर रहे हैं। राइट, तो दैट मीन्स कि टोटल तो दोनों का, तीनों का मिलाकर सेम रहेगा ना। इन एवरी स्टेप टोटल विल बी सेम। जैसे आप और आपका दोस्त, अगर 100 रुपये आप अपने दोस्त को ट्रांसफर करते हो, है, तो आपके पास से 100 रुपये कम हो गए, उसके पास 100 रुपये ऐड हो गए। राइट, तो लेकिन दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगा ना। जैसे कि आपके पास अगर x अमाउंट था और आपके फ्रेंड के पास y अमाउंट था, आपने इसको 100 रुपये पेटीएम कर दिए, इसके पास 100 रुपये आ गए। अगर मैं इसका अमाउंट देखूंगा तो x - 100 और इसके पास हो गया y + 100। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 100 से 100 फिर कट गया, फिर से टोटल अमाउंट x + y आ गया। पहले भी x + y था, अभी भी x + y है। राइट, तो यही चीज हो रही है कि यहाँ पर ट्रांसफर चल रहा है, और अगर ट्रांसफर चल रहा है तो टोटल जो है सेम रहेगा इन एवरी स्टेप। तो हम ये कह सकते हैं कि हर स्टेप में जो टोटल होगा वो 9 + 9 + 9 27 ही रहेगा। 27 यहाँ पर, 27 यहाँ पर, 27 यहाँ पर, और इनिशियल भी 27। अब मैं आखिरी स्टेप से शुरू करता हूँ। देखो आखिरी स्टेप में क्या हुआ है कि 1/10 मिक्सचर थर्ड में से हमने फर्स्ट में ट्रांसफर किया है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, वेसल सी की बात करूंगा, सो यहां पर अगर 10 यूनिट था, बिकॉज 1/10 का मतलब है कि 10 यूनिट अगर था तो उसमें 1 यूनिट हमने ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें बचेगा कितना, 9 यूनिट। और इसमें अगर 9 यूनिट बचा है तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 ही लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर हो गई, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 लीटर। मतलब इससे पहले इसमें कितना था, 10 था। राइट, इससे पहले 10 था, तभी 10 में से आप 1 लीटर निकालोगे, यानी कि इसका 1/10 निकालोगे, तो यहाँ पर 9 बचेगा। राइट, अच्छा, हमने थर्ड से फर्स्ट में ट्रांसफर किया, दैट मीन सेकंड में तो देयर इज नो चेंज। तो सेकंड में पहले भी, अभी 9 है तो पहले भी 9 ही रहा होगा, तो सेकंड में कोई चेंज नहीं आया। टोटल इज 27, तो 27 में से 10 + 9 19 घटा दिया, तो यहाँ पर 8 आ गया। तो आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 डिक्रीज हुआ, यहाँ पर 1 इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ से 1 लीटर इधर ट्रांसफर हो गया। राइट, तो यहाँ पर 1 लीटर कम हो गया, यहाँ पर 1 लीटर बढ़ गया। इसी तरीके से अगर मैं इससे पिछले वाले स्टेप की बात करूंगा तो 1/4 पार्ट हमने सेकंड से थर्ड में ट्रांसफर किया है। अगर किसी में से आप 1/4 निकाल लेते हो
दैट मीन्स 4 में से 1 आप निकाल रहे हो तो बचेगा कितना, 3, है ना। और यहाँ पर बच रहा है 9 लीटर, है ना। यहाँ पर 9 बच रहा है तो 3 की वैल्यू कितनी है, 9, तो इसका 3 गुना है। तो पहले कितना रहा होगा, इसका 3 गुना यानी कि 12, यानी पहले यहाँ पर कितना रहा होगा, 12 लीटर, राइट। 12 में से 3 ट्रांसफर कर दिया, 1/4 ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ 9 बचा, राइट। हमने सेकंड से थर्ड में ट्रांसफर किया, सो फर्स्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, पहला ऐसा का ऐसा ही रहा। तो 27 में से इन दोनों का सम घटा दिया 20, तो ये बचा 7। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर 3 का डिक्रीज है, यहाँ पर 3 बढ़ गया, क्योंकि 3 लीटर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अब मैं फर्स्ट स्टेप पर जाता हूँ। 1/3 पार्ट हमने फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर किया है, तो अगर आप किसी में से 1/3 पार्ट ट्रांसफर करते हो तो यानी 3 में से 1 आपने ट्रांसफर कर दिया, तो बचा 2, और यहाँ पर बचा कितना है, 8, तो इसका 8 यानी 2 का 4 टाइम्स। सो अगर मैं इसका भी 4 टाइम्स कर दूं तो पहले कितना था, यहाँ पर 12 रहा होगा, तो पहले यहाँ पर रहा 12, फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर हुआ है, सो थर्ड शुड रिमेन अनचेंज्ड। थर्ड 7 का 7 ही रहा, 12 + 7 19, इसमें से 19 गया तो 8 बचा। आपने देखा कि यहाँ 4 कम हुआ, यहाँ पर 4 बढ़ गया, राइट। सो वी इजीली गॉट द इनिशियल क्वांटिटीज, 12 लीटर, 8 लीटर, 7 लीटर, और यही इस सवाल का आंसर है ना। बिना किसी वेरिएबल को अज्यूम किए, बिना XYZ माने, हमने बैक ट्रैकिंग अप्रोच लगाई और हम शुरुआत तक पहुंच गए। आंसर है, पहले में था 12 लीटर, दूसरे में 8 लीटर, तीसरे में 7 लीटर। एक सवाल ये आपके लिए होमवर्क है, सेम पैटर्न पर। अगर आपको मेथड समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखना और इस सवाल को खुद से सॉल्व करना और कमेंट में इसके आंसर देना, और ये भी बताना कि ये अप्रोच आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।